तू है तू है तू है मेरी जिंदगी साईं, तू है मेरी जिंदगी। ओम साई राम, जय साई राम। और इस समय हम मौजूद हैं लोधी रोड मंदिर में। कहते हैं यहाँ निरंतर बाबा की लीलाएं चलती हैं। हर भक्त के ऊपर बाबा की कृपा होती है, जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उसकी तकदीर बदल देते हैं। तो आज एक ऐसी साईं भक्त हमारे साथ हैं जिसके जीवन में कितनी भी तकलीफें आई, लेकिन बाबा ने किस तरह से उन्हें तकलीफों में से निकाला है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से बाबा ने इनकी हेल्प करी और इनके जीवन में किस तरह से लीला करी। तो आइए उनका नाम जानते हैं। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कई लोग नए जुड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, कहाँ रहती हैं और किस तरह से बाबा ने इनके ऊपर कृपा की। तो आपका नाम? मेरा नाम सोनिया है, मैं नोएडा रहती हूँ। तो सोनिया, आप कितने सालों से बाबा से जुड़ी हैं? मैं 36 इयर्स हो गए मुझे बाबा से जुड़े। 33 इयर्स, मतलब 36 years। मतलब बहुत लंबी हाँ। जर्नी बाबा के जब साथ। मैं स्कूल टाइम में स्कूल में पढ़ती थी, मैं तब से बाबा से जुड़ी हूँ। अच्छा, आपकी मैरिज जब नहीं हुई थी तब से आप बाबा से जुड़े हैं? जी। तो आपको किसी ने बताया या खुद आप बाबा के दरबार में आए? नहीं, मैं जब स्कूल जाती थी ना तो वो रिक्शा वाला बाबा को मानता था। तब इस अच्छा। मंदिर में एक सिर्फ मूर्ति थी बाबा की जी। और आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल टाइप था, कुछ भी नहीं था, सारा खंडर था, ये दीवारें, ये सब कुछ भी नहीं था। मैं तब मतलब से बस बाबा की, हाँ, सिर्फ बाबा थी। तब से आप बाबा से आ रहे वो हैं। जब वहाँ हमारा रिक्शा रोका करता था और बाबा के आगे हाथ जोड़ा करता था, तब मुझे समझ में नहीं आता था कि ये कौन है। जी। लेकिन जब धीरे धीरे उसने मुझे बताया तो मैं भी उसको देख के ना सर झुका दिया करती थी। पता नहीं, धीरे धीरे बाबा के साथ अपने आप आस्था जुड़ती चली गई। फिर मैंने खुद से आना शुरू कर दिया मंदिर। जब मेरा स्कूल ख़त्म हो, रिक्शा छोड़ा उसका, तो फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, 9th 10th क्लास में आ गई, तो तब खुद से मैं स्पेशल सुबह आती थी। आरती, काकड़ आरती मैंने बाबा की बहुत अटेंड करी है। और उसके बाद फिर जब स्कूल जाना होता था तो सुबह सुबह आके बस बाबा के हाथ जोड़ के चली जाती थी फटाफट से, क्योंकि स्कूल पहुंचना होता था। तो तब से ये सफ़र चलता ही आ रहा है और बाबा ने बहुत कुछ दिया है इस सफ़र में। बहुत कुछ मैंने खोया भी है, बट मुझे, मेरा हाथ बाबा ने कभी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। ये मुझे एहसास है कि जितनी भी मेरे ऊपर तकलीफ़ें आई हैं, बाबा ने मुझे कभी डूबने नहीं दिया। मुझे ऐसा एहसास होता था कि नहीं, अब मैं गई, अब मेरे साथ ऐसा है कि अब कुछ सही होगा नहीं, लेकिन ना होते होते भी बाबा खींच लेते हैं। बाबा ने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा मेरा हाथ। और अभी भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मेरा घर मैंने कोविड से पहले 2019 में मैंने बुक किया था अपना घर, जो कि मुझे कमिटमेंट दी गई थी कि 3 साल में मिल जाएगा, लेकिन उसको मिलते मिलते 7 साल हो गए। 7 साल निकले, मुझे घर नहीं मिला। उस बीच में मेरी मदर इन लॉ भी दुनिया से चली गई इंतज़ार में 2023 में। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी 2024 में खो दिया। दिसंबर 12 को उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद और मैं रेंट के घर में रहती थी, बस वो इंतज़ार था, अब मिलेगा घर, अब मिलेगा, अब मिलेगा। गलता मेरे और मेरे बेटे को इतना परेशान किया गया कि घर खाली करो, घर खाली करो। तो मैंने उसको बोला कि मैं अभी कंडीशन में नहीं हूँ घर खाली करने के। उसने इतना परेशान करना शुरू कर दिया, रेंट बढ़ाओ, रेंट। ऑलरेडी मैं 30,000 रुपये देती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका लालच ख़त्म नहीं हो रहा था। उसको ये लग रहा था कि किसी तरह से यहाँ घर खाली हो या रेंट बढ़ाया जाए। जैसा कि बहुत होता है, कम मकान मालिक होते हैं जो किसी को समझते हैं, बट आजकल तो पैसा ही दुनिया में सब कुछ है। बिल्कुल। और दूसरी बात, उसके बाद धीरे धीरे मैंने फिर भी उसकी सारी चीज़ें टॉर्चर सहे, सब कुछ किया। फिर मैं एक टैरो रीडर हूँ, थोड़ा मैंने काम करना शुरू किया, अपने आप को संभालने की कोशिश करी। मुझे 1 जून को अवार्ड भी मिला, अवार्ड दिया था, मेरा पहला अवार्ड मुझे मिला, वो खुशी थी मुझे। लेकिन जब बाबा ने आपको थाम रखा था। बिल्कुल, हस्बैंड जाने के बाद ये मेरी ज़िंदगी में एक पहला पॉजिटिव साइन था, जो मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ मेरी ज़िंदगी में हो सकता है अच्छा, कि मैं कहीं तो आगे बढ़ रही हूँ। उसके बाद जब मैं अपने घर पहुंची अवार्ड की खुशी के साथ, तो मैंने आगे देखा मेरे घर में लाइट कटी हुई है। उस लेडी ने पूरे MCB गिरा दिए, जबकि
रेंट मेरा टाइम पे था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर मैंने पुलिस बुलाई, बहुत परेशानी हुई, पुलिस ने आके लाइट ऑन करवाई, वो तब लाइट ऑन हो गई। उसके बाद से उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। कभी मैं लाइट के बिना बैठी हूँ तो कभी मैं पानी के बिना बैठी हूँ। मतलब दिक्कत पे दिक्कत आनी शुरू हो गई। उसने मेरा इसके भी पानी पीछे कुछ रीजन होगा। तो भी मैं यही बोलती थी, बाबा मैंने इतना क्या बुरा किया है कि उधर से मेरे हस्बैंड गए, उधर से मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं कैसे जीऊँ इस दुनिया में। मुझे ऐसे लगने लग गया कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई है, कि मेरे लिए इस दुनिया में जीना ही बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा टास्क है कि मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर। लेकिन मुझे उस टाइम लगा कि मेरी ज़िंदगी में चारों तरफ अंधेरा हो गया, और उस बीच में एक थोड़ी सी रोशनी दिखी कि वहाँ से मुझे मैसेज आता है कि मेरे मकान का पोजेशन होने वाला है। पोजेशन के लिए बुलाया और 2 महीने के अंदर मेरा घर मुझे मिल गया, जो कि 4 BHK का घर बाबा ने मुझे दिया। देर से ज़रूर दिया, पर मेरा घर सच में, मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि बाबा ने मुझे इतना बड़ा घर दिया। अगर आपकी ज़िंदगी में मतलब भैया जो थे वो चले गए, लेकिन बाबा ने सोचा कि आपको किसी भी तरह तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाबा ने मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड जाने के बाद मेरा विश्वास डोला भी बाबा से। मुझे गुस्सा भी आया कि मुझे नहीं आना बाबा के मंदिर में, नहीं आऊँगी, अब मैं कभी नहीं आऊँगी। लेकिन पहले से भी ज़्यादा मुझे बाबा का साथ महसूस हुआ। मैं तो घर में बैठी हूँ और मुझे अंदर ही अंदर फील हो रहा है, चल भाई बाबा के पास जाना है। बिल्कुल। अरे मैं दौड़ती हुई आती थी मंदिर नोएडा से, और यहाँ खड़ी गाड़ी ऐसे भाग रही हूँ मंदिर ऊपर सीढ़ियों में, मुझे खुद ही नहीं पता मैं जा क्यों रही हूँ। मैं वहाँ जाके रो रही हूँ, आंसू बह जा रहे हैं मेरे, लेकिन फिर भी मुझे ये एहसास है बाबा मुझे घंटों यहाँ बिठा के रखते थे, मेरे को जाने ही नहीं देते थे। क्योंकि उनकी कृपा थी आपके ऊपर, वो चाहते, क्योंकि जो टाइम आपने बिताया वो दुख के साथ आपको देख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अगर वहाँ दुख दिया, क्योंकि अगर मकान मालिक शायद अगर वहाँ दुख तकलीफ नहीं होती तो शायद इतनी जल्दी घर नहीं मिल पाता। और दुख जब आए और मेरे को लगा कि नहीं अब तो सब कुछ ख़त्म ही है, मैं अपने बच्चे को कहाँ स्टैंड करूँ, उसकी पढ़ाई इतनी इफेक्ट हो रही। फिर उस मकान मालिक ने क्या किया, फिर मैं कुछ दिन के लिए जब लाइट पानी काटा गया तो मैं अपनी मदर के यहाँ चली गई। मैं वहाँ से अपने बच्चे को अप डाउन करा रही, लेकिन मेरी जो मकान मालिक है उसने अपनी कुंडी और ताला मेरे घर के ऊपर लगा दिया कि मैं उस घर में घुस भी ना सकूं, कपड़े भी नहीं निकाल सकूं। इतनी जिंदगी आपने कठिनाई 2 महीने मैंने 2-3 जोड़ों में काटे, जो कि मेरा सारा सामान बंद था, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाया, कभी स्कूल जाता कभी नहीं जाता, ये सब यातनाएं मैंने एक मकान मालिक से सही। लेकिन आज मैं बाबा की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इतने बड़े घर की मालकिन हूँ। मैं जितना उनका शुक्र करूँ ना, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहते हैं ना, जिसके सर ऊपर तू स्वामी सो दुख के सा पावे, कि जिसके ऊपर साईं का हाथ हो, कितनी भी कठिन रास्ता होते हैं लेकिन वो रास्ता बनाते हैं, वो कठिन रास्तों से हमें कैसे निकाल के बाहर ले आते हैं, किस तरह से हमारा साथ देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इनके ऊपर बाबा ने इतनी कृपा की कि हम जब मिले थे तो इनकी पोजीशन ऐसी बताते कि दीदी ऐसे ऐसे, लेकिन हम लोग सब यही बाबा से दुआ करते थे कि कैसे भी करके बस बाबा इनको एक सहारा मिल जाए। जिस तरह से किस तरह से इनके मकान मालिक ने इनको तंग किया, लेकिन बाबा ने इनका हाथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि इनका भरोसा बाबा पे बहुत ज़्यादा था। ये कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने बाबा पे दृढ़ विश्वास कर रहा कि कितने दिन दुख होंगे। कहते हैं एक झोली में फूल खिले, एक झोली में कांटे, कुछ कारण होगा, कि कुछ ना कुछ कारण होता है और बाबा उन कांटों में से कैसे निकाल के हमारी ज़िंदगी में फूल बिखेर देते हैं। जो इनकी ज़िंदगी में किया, लाइफ में बहुत दुख तकलीफ आई, सहा भी नहीं जा रहा, विश्वास भी डगमगाया, लेकिन कहते हैं ना विश्वास भी
वो ही दिलवाते हैं। और जब इनको घर मिल गया तो मैं इनके घर गई, मैं देख के हैरान कि बाबा ने जो घर दिया है ना, वो इतना अच्छा घर दिया है कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप और कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग भी कभी भी किसी पे भी मुसीबत आए ना, तो बाबा से कभी विश्वास मत हटाना, क्योंकि हम तो बेहतर ढूंढते हैं पर वो हमारे लिए बेहतरीन करते हैं। क्यों? हम जो मांगते हैं वो हमें बाबा कभी नहीं देते। बाबा वो ही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। तो बाबा पे भरोसा और विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के कहने पे मैंने इनका सोनिया जी का एक्सपीरियंस लिया, और बहुत लोगों की तमन्ना थी कि दीदी हमें दिखाओ बाबा ने इनका घर कैसे बनाया। तो देखिए कितनी दिक्कतों के बाद भी बाबा ने किस तरह से इनका हाथ थामा, और कितनी इनकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आई, फिर भी बाबा कठिनाई कहते हैं ना, जब घोर अंधेरा हो जाता है, जब तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब एक सूरज की किरण उगती है। वही इनके साथ हुआ कि इतनी तकलीफें आई, इतनी मुश्किलें आई, लेकिन उसमें एक जोत बाबा की जली, जिसमें उन्होंने पल नहीं लगाया घर देने में, और 2 महीने के अंदर इनको घर दिला दिया, उसमें शिफ्ट भी हो गए, और आज ये उसी घर में रह रहे हैं। तो ऐसा अनुभव किस्मत वाले साईं भक्त होते हैं जिनके साथ होता है। तो ये बाबा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इनके ऊपर, जो बाबा ने इनको थाम रखा है, और आज बहुत अच्छे से हैं। और मैं बाबा से यही कहती हूँ कि जैसे सोनिया जी के ऊपर कृपा की है, वैसे सभी भक्तों के ऊपर कृपा करने। साईं भक्तों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? मैं तो बस यही कहूँगी कि अपने विश्वास को मत हटाओ, विश्वास के साथ बाबा पे विश्वास करो। विश्वास का बेड़ा पार है, और आगे बढ़ते रहो। बाबा को सब पता है उनको किसको क्या देना है, बस मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। बस आप बाबा का भरोसा रखो, बाबा सब कुछ अच्छा करते हैं। वो कभी अपने भक्तों को रुलाते नहीं हैं, कभी उनके लिए परेशानी नहीं खड़ी करते। हाँ, आज परेशानी है, अगर हम परेशान है ना, तो बाबा हमसे ज़्यादा दुखी होते हैं। और कि कहाँ मेरा भक्त आपके पास परेशान है। 1 रुपया तक नहीं था। सच में मेरे पास पैसे नहीं थे। और कैसे मकान आया, कुछ नहीं पता। ये बाबा ने कहाँ से दिया, कैसे दिया, किस तरह से दिया, अचानक से इनके घर के परिवार वालों के कैसे मतलब दिमाग चेंज किए बाबा ने। कहाँ बोलचाल नहीं थी, हाँ, और कहाँ घर वालों में, परिवार में बोलचाल नहीं थी, और कहाँ वही घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हम तेरे साथ हैं। तो ये बाबा का करम नहीं है तो किसका करम बिल्कुल। है? बाबा ने सबको जोड़ा मेरे साथ, सब कुछ पहले जैसा किया। मैं जितना शुक्र करूं बाबा का उतना कम है। बस बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बोल साईनाथ महाराज की जय। बोल साईनाथ महाराज की जय। थैंक यू।